हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। हमने लास्ट क्लास में कॉम्पोजिट फंक्शंस के बारे में बात करी थी और एक छोटा सा पार्ट जो मैंने बोला था आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ पीस वाइज फंक्शंस। तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं। पहले तो मैं इसके बारे में बता दूं कि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस रहेगा और आपको बस बहुत पेशेंस के साथ एक एक स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। ध्यान से देखना कि हम क्या करने वाले हैं। अब इसको करने के लिए मेरे पास आपके पास सामने दो मेथड है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में आपको एफ की रेंज ऑफ वैल्यूज को देखना होगा बड़े ध्यान से, दूसरे में आपको एफ की जो इनपुट है उसको ध्यान से देखना होगा, यानी कि डोमेन को ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो चलो एक एक करके दोनों की बात करते हैं। पहले वाले मेथड में जहां पे मुझे रेंज को ध्यान से देखना है, उसको देखो क्या करना है। रेंज की अगर मैं बात करूं तो आपको ये पीस वाइज फंक्शन, पहले इसको ध्यान से देख लो, ठीक है। जब x आपका 0 से 2 में है तो इसकी जो डेफिनेशन है वो 1 प्लस एक्स है, और जैसे 2 से 3 में गया तो डेफिनेशन बदल गई, 3 माइनस एक्स होगी। और अगर आपका रेंज की बात करता हूं तो क्लियरली यहां पे नजर आ रहा है, बट फिर भी अगर कुछ क्लैरिटी नहीं है तो इसका हल्का सा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कि ये क्या क्या वैल्यूज दे रहा है कौन कौन से इनपुट में, ठीक है। हमारा फंक्शन डिफाइंड है 0 से लेकर 3 तक। ये 0 से 2 में हमें दे रहा है स्ट्रेट लाइन 1 प्लस एक्स, यानी कि 0 पे आपको मिलेगा ये 1, फिर 1 पे 2 और 2 पे आपका 3, ये ऐसे है, ठीक। दिस इज 1 प्लस एक्स। आगे 2 से 3 में है ये 3 माइनस एक्स, यानी कि 2 पे वैल्यू कितनी बन रही है 1 और 3 पे आपका ये 0 का, ठीक। दिस इज 1, ये बीच में आपका 2, ये आपका 3, ये 1। क्लियर है? तो ये है आपका एफ एक्स 0 से 2, फिर 2 से 3 में, ये है 1 प्लस एक्स और ये है आपका 3 माइनस एक्स, ठीक है। रेंज आपको दिख रहा है कि ये पहले 0 से 2 में 1 से 3 तक गया, फिर 2 से 3 में 1 से 3 को डिक्रीज कर रहा है। डिसकंटीन्यूअस फंक्शन यहां पे टूटा हुआ भी है। चलो पहले मेथड में जैसे कि मैंने बोला रेंज और वैल्यूज पे ध्यान रखना, उसमें क्या करता हूं मैं यहां पे सब जगह इस x को रिप्लेस कर देता हूं किससे, f ऑफ x से। हमें यहां पे कॉम्पोजिशन करनी है f ऑफ fx। तो उस स्टेप से सबसे पहले क्या होता है, f ऑफ fx हमारा बन के आ गया यहां पे 1 प्लस fx, और यहां पे fx फ्रॉम 0 to 2, देन ये आपका आ गया 3 माइनस fx, और यहां पे fx फ्रॉम 2 to 3, ठीक है। अब 0 से 2 में fx कब जाता है, देखो ध्यान से, 0 से 2। अगर मुझे fx की वैल्यू देखनी है 0 से 2 वाली, तो इसको एक ग्राफ को देखो, 0 से 2 बेसिकली यहां पे वो 0 से 1 है, ठीक है। देखो 2 से 3 में 0 से 1 है और 0 से 1 में 1 से 2 है। तो अब मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो 0 से 1 और 1 से 2 में इसकी डेफिनेशन बदल रही है। तो मैं अब नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, यानी कि ये आपका 1 प्लस fx। एक बार आपका fx जब आपका 0 से 1 में है, दोबारा आपका जब fx 1 से 2 में है, ठीक है। मैंने क्यों करा, हमें यहाँ पे fx मिल रहा था 0 से 2 में, 0 से 2 में fx जा रहा है, बट 0 से 2 में जब जा रहा है तो अलग अलग डेफिनेशंस पे जा रहा है, अलग अलग इंटरवल्स में जा रहा है। 0 से ये 0 fx, फिर 0 से 1 गया और यहां पे 3 माइनस एक्स था, जब 1 से 2 गया तो 1 प्लस एक्स हो गया, इसलिए मुझे इसको तोड़ना पड़ा 0 से 1 में और 1 से 2 में, और फिर ये लास्ट में आपका क्या था 3 माइनस fx, और ये कब है जब आपका fx 2 से 3 में है, ठीक है। फाइनल स्टेप है हमारे पास, बस हमें अब डेफिनेशन को रखना है और कॉरस्पॉन्डिंगली x को मेंशन करना है। सबसे पहले ये कि जब fx 0 से 1 में है, fx जब 0 से 1 में है तो कॉरस्पॉन्डिंग x कहां पे है यहां पे fx 0 है, फिर 0 से 1 मतलब इसे
ये वैल्यूज दी उसने कब, जब x आपका 2 से 3 में है, जब x आपका 2 से 3 में है, और डेफिनेशन क्या थी 3 माइनस एक्स। तो यहां पे आएगा 1 प्लस, डेफिनेशन है 3 माइनस एक्स, और कॉरेस्पॉन्डिंगली ये 0 से 1 में कब जा रहा है, जब x आपका 2 से 3 में है। ठीक, अब देखो 1 से 2 कब गया, 1 से 2 कब गया, ये 1 है और ये 2 है। 1 से 2 जब fx गया तो x आपका 0 से 1 गया, तो 0 से 1 और डेफिनेशन है 1 प्लस एक्स। तो यहां पे अब रखेंगे हम 1 प्लस एक्स, और कॉरेस्पॉन्डिंग x था आपका फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, fx 2 से 3 कब जा रहा है, fx 2 कब है, fx 2 है 1 पे और 3 है 2 पे। तो fx जब 2 से 3 गया तो कॉरेस्पॉन्डिंग x आपका 1 से 2 आया। तो डेफिनेशन क्या थी 1 प्लस एक्स, तो यहां पे कितना आएगा 3 माइनस 1 प्लस एक्स, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग x वैल्यूज आर फ्रॉम 1 टू 2। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया कि क्या किया हमने, रेंज वैल्यूज देखने, सबसे पहले x की जगह fx रख दिया, तो ये पहला स्टेप तो बहुत क्लियर है। अब ये देखने कि fx 0 से 2 कब गया है, 2 से 3 कब गया है, 0 से 2 से 3 कब गया, वो मैं आसानी से देख लूंगा। बट बीच में क्या हो रहा था, 0 से जब 2 जा रहा था तो टूट के जा रहा था, डेफिनेशन बदल रही थी। 0 से 1 में कुछ और डेफिनेशन थी, 1 से 2 में कुछ और डेफिनेशन थी। ठीक है, सो पहला इसको तोड़ लिया। अब जब अलग अलग इंटरवल में अब सब कुछ सही से टूट गया है, अब बस ये देखना कि जब 0 से 1 गया तो कॉरेस्पॉन्डिंगली fx था क्या, 0 से जब 1 जा रहा था, ये 0 से 1 गया, fx की डेफिनेशन क्या थी 3 माइनस एक्स। 3 माइनस एक्स को यहां रखा, ठीक है, और ये x आपका 2 से 3 आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरवल। सिमिलरली बाकी वाले मार्क्स, तो ये आपका fx बन चुका है, f ऑफ fx यहां पे बन चुका है। ये कितना बन रहा है 4 माइनस एक्स 2 से 3 में, ये 2 प्लस एक्स 0 से 1 में, और 1 से 2 में कितना बन रहा है, यह बन रहा है 2 माइनस एक्स। ठीक है, सो वो लास्ट स्टेप आप कर सकते हो ध्यान से। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड आपको देखो ध्यान से, उसमें हमें ये रेंज को नहीं देखना पड़ेगा, उसमें हमें एक्स को देखना पड़ेगा, एक्स कहां से कहां टूट रहा है या कुछ बदल रहा है। सो उसको ध्यान से फॉलो करना। लेट्स सी वो कैसे काम करता है। ठीक, अब क्या है, मान लो मैं बाहर से fx अप्लाई कर रहा हूं, सो बाहर से fx अप्लाई कर रहा हूं, तो ये आ गया आपका f ऑफ fx, और इधर मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f ऑफ 1 प्लस एक्स, और ये बन जाएगा f ऑफ 3 माइनस एक्स। कॉरेस्पॉन्डिंगली ये आपका x 0 से 2 में, और ये आपका ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पे f की इनपुट है 1 प्लस एक्स, यहां पे है 3 माइनस एक्स। देखो जब x आपका 0 से 2 जाएगा, x जब आपका 0 से 2 जाएगा तो ये कहां से आएगा, ये चला जाएगा आपका 1 से 3, ठीक है, ये जाएगा 1 से 3। अब जैसे f की इनपुट 1 से 3 जाती है, तो बेसिकली 1 से 2 और 2 से 3 में f की डेफिनेशन बदल रही है। देखो 1 से 2 में ये है और 2 से 3 में ये है। तो अब मैं इसको दोबारा एक बार तोड़ूंगा, जैसे पिछले पार्ट में करा था। तो अब क्या करूंगा, 1 प्लस एक्स, इसको मैं तोड़ लेता हूं फ्रॉम 0 टू 1 एंड फ्रॉम 1 टू 2, और ये क्या है f ऑफ 1 प्लस एक्स, और यहां पे मुझे देख लो एक बार, जब x आपका 2 से 3 में जाएगा तो 3 माइनस एक्स कहां जाएगा, ये आपका जाएगा 0 से 1। तो 0 से 1 तो आपका सिंपल है, ये वाली डेफिनेशन है, यहां पे तो कुछ इंटरवल में टूट नहीं रहा, ठीक है। तो x जब आपका गया
अब बस फाइनली वैल्यूज पुट करनी है। देखो ध्यान से, जब x आपका गया 1 से 2, सॉरी 0 से 1 गया, तो 1 प्लस एक्स गया आपका 1 से 2। अब 1 से 2 में fx क्या दे रहा है, 1 प्लस एक्स, तो यहां पे ये कहां पे जाएगा, 1 प्लस एक्स, दैट इज फ्रॉम 0 to 1। अब 1 से 2 में जब गया fx, तो ये चला जाएगा आपका 2 से 3 में, और 2 से 3 में fx क्या दे रहा है, 3 माइनस एक्स, तो ये मैं कहां रखूंगा, 3 माइनस 1 प्लस एक्स। ठीक है, f की डेफिनेशन क्या है, 3 माइनस एक्स, तो ये इनपुट कहां जाएगी, 3 माइनस एक्स में। दिस इज फ्रॉम 1 to 2, एंड फाइनली जब x आपका 2 से 3 में जा रहा है, तो ये इनपुट आपकी क्या है, 0 से 1, तो 0 से 1 इनपुट में fx क्या है, 1 प्लस एक्स, तो ये कहां जाएगा, यहां पे, यानी कि 1 प्लस 3 माइनस एक्स। दिस इज फ्रॉम 2 to 3। ठीक है, आप मैच कर सकते हो, ये 0 से 1 में 2 प्लस एक्स, देन 2 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स आपका बन रहा है 2 से 3 के बीच में। सेम आंसर है जो पहले वाले मेथड से आया था, तो आंसर वेरी नहीं करेगा। अब बस ये है कि यहां पे मुझे सिर्फ एक्स एक्स देखना, जब एक्स 0 से 2 था, तो ये वाला एक्स जो इनपुट है वो आपकी 1 से 2 चलेगी, 1 से 2 में जब जाता है तो सॉरी 0 से 2 में 1 से 3 चलेगी, पर हमारा जो फंक्शन है वो 0 से 2 और 2 पे डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो जब मैं ये 1 से आपका 3 जाएगा, तो बीच में 2 पे वो डेफिनेशन बदल रहा है, इसलिए मैंने 2 वाले पॉइंट पे उसको ब्रेक करा। ठीक है, इसमें मुझे ये ग्राफ की देखने की जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ एक्स वाली वैल्यूज को देख रहा था, रेंज वाली वैल्यूज को नहीं देख रहा था, अगर आपने ध्यान से देखा है तो। ठीक है, सो इस वाले मेथड में हमें सिर्फ इनपुट्स पे ध्यान देना है। अब ये कैसे किया, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज रिपीट करो, इसको दोबारा से कोशिश करो। दिस इज योर ऑफलाइन जो भी आपकी प्लेटफॉर्म, हमारा ऐसा नहीं है कि हम लाइव इंटरेक्ट कर रहे हैं, सो एक ही हमारे पास ऑप्शन बचती है, आप दोबारा से दोबारा इसको देखने की कोशिश करो। बाकी और अच्छे से समझने के लिए मैं आपके लिए एक और एग्जांपल अब यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, और लेट्स सी कि क्या डिफरेंस आता है, कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि नहीं। ऑब्वियसली होगी कुछ ना कुछ, सो बट आपको एक एक स्टेप को ध्यान से फॉलो करना, खुद से भी कुछ क्वेश्चंस करने होंगे, तभी मैं ये क्लियर होगा। ओके, सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑन दिस composition of piecewise functions. So here is another problem on composition of piecewise functions. ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका f डिफाइंड है -1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 0 से 4 में, और 2 माइनस मॉड x -1 से 3 में। आपको पीसवाइज नहीं लग रहा, बट पीसवाइज है, क्यों, क्योंकि जैसे मैं x को तोड़ूंगा 2 से पहले और 2 के बाद में, तो ये डेफिनेशन बदल जाएगी फंक्शन की। ठीक है, तो चल सबसे पहले हम इसके ऊपर रीडिफाइन करते हैं दोनों फंक्शंस को, ये मॉड हटा के देखते हैं, और फिर उनपे जो भी हमें पूछा गया फॉग या गॉफ वो निकालते हैं। सो f को एक बार दोबारा देखो, fx आपका कैसा बन के आएगा। ठीक है, ये मॉड ऑफ x माइनस 2 है, तो क्रिटिकल पॉइंट 2 पे टूटेगा, 2 से पीछे ये नेगेटिव, 2 के आगे पॉजिटिव। तो सबसे पहले मैं इसको तोड़ता हूं, व्हेन x इज फ्रॉम 0 to 2, जब x 0 से 2 में, तो ये नेगेटिव है, बेसिकली बन जाएगा 2 माइनस एक्स। सो 2 माइनस एक्स और -1, आप देखो ध्यान से, प्लस का 2 माइनस का 1, आपका हो जाएगा -1, और इधर माइनस का x, एंड व्हेन x इज फ्रॉम 2 to 4, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, x माइनस 2 -1, आपका ये बन जाएगा x माइनस 3। दिस इज योर fx। सिमिलरली gx को देखूं, तो ये सिंपल मॉड है, 0 के पीछे नेगेटिव, 0 के आगे पॉजिटिव, नेगेटिव इंटरवल में, यानी कि मैं देखता हूं -1 से 0 में, तो नेगेटिव माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये 2 प्लस एक्स, और जब आपका x 0 से 3 में है, तो ये आपको दे देगा प्लस का x, तो ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली fx एंड gx। अब हम कॉम्पोजिशन करेंगे फॉग या गॉफ निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स फाइंड आउट फॉग और गॉफ, कुछ भी कर सकते हैं। चलो
मैं यहाँ पे सेकंड वाला मेथड यूज करता हूं, ठीक है। सो फॉर्म निकालना है, लेट्स से एफ ऑफ जी एक्स, तो हम अप्लाई कर देंगे एफ एक्स ऑन दिस जी एक्स, ठीक है। सो ये बन जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। अब इस पे एफ ऑफ 2 प्लस एक्स और ये एफ ऑफ 2 माइनस एक्स, दिस इज फ्रॉम -1 to 0 and this is from 0 to 3, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब x आपका -1 से 0 में जाएगा तो 2 प्लस एक्स कहां पे जाएगा? 2 प्लस एक्स कहां पे जाएगा? इसमें आप सिंपली 2 ऐड करके देख सकते हो। 2 ऐड करता हूं तो ये बन जाएगा 1 से 2, कहां? 1 से 2, ठीक है। सो अब ये देखना है कि 1 से 2 में एफ कहीं अपनी डेफिनेशन तो नहीं बदल रहा। एफ देखो 1 से 2 में क्या है? एफ 0 से 2 में ये है, 2 से 4 में ये है, तो 1 से 2 इसी इंटरवल में आ रहा है, तो 1 से 2 में सिंगल डेफिनेशन है 1 माइनस एक्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो अब इसको भी एक बार देख लो, जैसे ही एक्स आपका 0 से 3 में जाएगा तो 2 माइनस एक्स कहां से जाएगा? इसको माइनस करता हूं तो -3 से आपका चला जाएगा ये -3 से 0 और 2 ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा आपका -1 से 2, ठीक है। देख लो एक बार, x जब 0 से 3 में है तो 2 माइनस एक्स कहां से कहां, मैं यहां पे रफ कर देता हूं, तो इसको -x करा तो ये आ गया -3 से 0, तो ये 2 माइनस एक्स आपका आ गया 2 से -1, ठीक है। तो ये इनपुट आपकी जा रही है -1 से 2। अब -1 से 2 में अगर देखो ध्यान से तो f आपका नेगेटिव पे तो डिफाइंड ही नहीं है, -1 से 0 पे तो डिफाइंड ही नहीं है, x तो आपको डिफाइंड ही 0 से 4 तक का है, तो इसमें जो -1 से 0 वाला पार्ट है उसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। सो उसके बाद अगर देखा बचा क्या 0 से 2, तो 0 से 2 में कोई टेंशन नहीं है, आपकी सिंगल डेफिनेशन है 1 माइनस एक्स, ओके। सो बस इसी को देखना था, तो वो कोई टेंशन नहीं। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने वाले हैं। दिस इज f ऑफ 2 प्लस एक्स फ्रॉम -1 से 0 एंड दिस इज f ऑफ 2 माइनस एक्स फ्रॉम 0 से 3 था, तो मुझे यहां पे पता है कि 0 से 3 में ये आपका क्या बन रहा था -1 से, तो मैं इसको 0 से 2 में रखता हूं क्योंकि उसके आगे तक ये डिफाइंड ही नहीं होगा। दिस इज फ्रॉम 0 to 2, ठीक है। जब 2 से 3 में जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा 0 से -1 और f आपका नेगेटिव पे डिफाइंड है, क्लियर। तो इसीलिए हमने ये काम किया। आगे देखो, अब -1 से 0 में ये आपका क्या था कहां पे 1 से 2, और 1 से 2 पे फंक्शन की डेफिनेशन है 1 माइनस एक्स, तो इसको मैं रखूंगा कितना 1 माइनस एक्स की जगह 2 प्लस एक्स, दिस इज फ्रॉम -1 to 0। और नेक्स्ट 0 से 2 में जब आ रहा था, ये भी आपका 0 से 2 में जा रहा है, तो 0 से 2 में अगेन वही डेफिनेशन है, तो उसको मैं रखूंगा 1 माइनस हाउ मच 2 माइनस एक्स, दिस इज फ्रॉम 0 to 2, ठीक है। तो ये आपका बन गया f ऑफ जी एक्स, दिस इज -1 माइनस एक्स, एंड ये आपका बन रहा है x माइनस 1, ये -1 से 0 में, और ये 0 से 2 में, ठीक है। ये है कॉम्पोजिट फंक्शन f ऑफ जी एक्स, ठीक। आई होप कि आपने इसको फॉलो किया होगा। आप सिमिलरली g ऑफ एफ एक्स निकाल के देखो, और मैं कहूंगा कि यही मेथड अप्लाई करो, कौन सा
जब हम बाहर से अप्लाई करते हैं फंक्शन, इसमें क्या क्या हमें सिर्फ ये इनपुट को देखना है, हमें रेंज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि इनपुट में भी एक तरह से कुछ रेंज और वैल्यू से देख रहे हैं, पर फिर भी बिना ग्राफ के ये हो जाएगा। ओके, दिस इज योर फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स। ओके, सो आई होप कि ये कॉम्पोजिशन आपको थोड़ी क्लियर है। हमने एफ ऑफ जी एक्स निकाला है, आप थोड़ी सी खुद से प्रैक्टिस करो। और जी ऑफ एफ एक्स, चलो एक काम करते हैं, लेट्स फाइंड आउट जी ऑफ एफ एक्स और फिर आप खुद से कोशिश करना। हम एक लास्ट और कर लेते हैं जिसमें हम सेम क्वेश्चन में जी ऑफ एफ एक्स भी निकाल, ठीक है। सो जी ऑफ एफ एक्स अब आप निकाल रहे हैं, ठीक है। अगेन मैं वही मेथड फॉलो करूंगा, मैं जी को अप्लाई कर रहा हूं इस एफ पे बाहर से, तो ये जी ऑफ एफ एक्स आपको देगा जी ऑफ 1 माइनस एक्स एंड जी ऑफ x minus 3. This is from x 0 to 2 and this is from x 2 to 4. ठीक है, अब वही है। अब देखो ध्यान से, जब x आपका 0 से 2 में गया है तो 1 माइनस एक्स कहां से कहां जाएगा, ठीक है। मैं इसको नेगेटिव करता हूं तो माइनस माइनस ये बन जाएगा -2 to 0, 1 ऐड किया तो ये आपका बन जाएगा -1 से +1। सही है, देखो मैं थोड़ा दिमाग में कर रहा हूं, आप एक बार रफ में कर सकते हो कि जब x आपका 0 से 2 में जा रहा है तो 1 माइनस एक्स कहां जा रहा है, माइनस करता हूं तो -2 से 0, फिर 1 ऐड किया तो ये बन जाएगा -1 से +1। जब x आपका 0 से 2 गया तो 1 माइनस एक्स आपका जा रहा है -1 से +1। अब g की बात करता हूं तो ये -1 से 0 और 0 से 3 में बेसिकली 0 पे डेफिनेशन चेंज करता है, ठीक है। तो फिर अकॉर्डिंगली मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा। तो मैं इसको तोड़ता हूं, इसको तोड़ने के लिए इसको हम कहां पे तोड़ेंगे, जहां पे ये 0 हो रहा है। 0 कहां पे हो रहा है, 1 पे, तो ये आपका टूट जाएगा 0 से 1 और ये है आपका g ऑफ 1 माइनस एक्स, अगेन g ऑफ 1 माइनस एक्स और फिर आपका क्या है इधर 1 से 2 में, ठीक है। ये जोड़ लिया। आप इसको देख लो ध्यान से, जब आपका x 2 से 4 में जा रहा है तो x -3 कहां जा रहा है, इसको मैंने -3 किया इसमें से, तो वापस ये -1 से +1 चला गया दोबारा, ठीक है। सो अगेन -1 से +1 गया, दैट मीन्स कि फिर आपका तोड़ना पड़ेगा क्योंकि g तो अपनी डेफिनेशन बदल रहा है कहां पे, 0 पे, तो इसको भी तोड़ो। 0 कब हो रहा है, ये 3 पे, सो इसको हम तोड़ देते हैं, x from 2 to 3 and from 3 to 4, ठीक है। ये क्या था, g ऑफ x -3 और ये था g ऑफ x -3, ठीक है। आई होप कि आपने इस स्टेप को फॉलो करा ध्यान से। पहला स्टेप तो आसान है, हमने g अप्लाई कर दिया पूरे उस पे। अब जब x 0 से 2 में जा रहा है तो इसकी इनपुट 1 माइनस एक्स है, वो कहां से कहां जा रही है, वो जा रही थी -1 से 1, कहां से, -1 से +1। बट आपका जो g फंक्शन है वो 0 पे डेफिनेशन बदल देता है, तो इसलिए -1 से 1 में जाने पे जो 0 था मैंने उसको वहां पे तोड़ दिया। अगेन जब ये आपका 2 से 4 गया तो ये फिर से -1 से 1 में जा रहा है, फिर से अपनी डेफिनेशन बदल रही है 0 पे, दोबारा एक बार तोड़ा जहां पे ये 0 हो रहा था। तो ये काम करके मैंने इसको, अभी मेरे ये 4 पार्ट्स में टूट चुका है। अब फाइनल लास्ट स्टेप करना है। अब ये कोई मुश्किल नहीं है, यही बस थोड़ा सा था, ठीक है। आप बस वैल्यूज ही रखनी है। अब फाइनल स्टेप देखो ध्यान से, जब x आपका 0 से 1 तो ये आपका कहां पे, ये आपका चला जाएगा x आपका 0 से 1, तो 1 माइनस एक्स कहां से कहां जाएगा, इट विल बी फ्रॉम अगेन 0 to 1। देखो ध्यान से, 0 पे क्या देगा, 1 देगा और 1 पे क्या देगा, 0 देगा। तो ये 0 से 1 में है और 0 से 1 में ये डेफिनेशन क्या है इसकी, 0 से आगे 2 माइनस एक्स। तो अब मैं इसको क्या रखने वाला हूं यहां पे, तो ये बनेगा 2 माइनस 1 माइनस एक्स फ्रॉम
0 to 1। अब जब x आपका 1 से 2 गया तो ये कहां से गया, -1 to 0। -1 to 0 में डेफिनेशन क्या है, 2 प्लस एक्स, तो ये अब कहां जाएगा, 2 प्लस 1 माइनस एक्स। कब, जब आपका x है 1 से 2 में, ठीक है। सिमिलरली जब x आपका 2 से 3 में गया तो ये कहां से आ रहा है, 2 पे ये -1 और 3 पे 0, -1 से 0, -1 से 0 में g कहां पे डिफाइंड है, ये डेफिनेशन, तो इसको मैं कहां रखने वाला हूं अब, वहां पे, दैट इज 2 प्लस ये आपका आ जाएगा x माइनस 3 फ्रॉम 2 to 3, एंड फाइनली जब आपका 3 से 4 में जा रहा है तो ये आपका -1 से 0 और -3 पे 0 और 4 पे 1, सॉरी 0 से 1 और 0 से 1 में हमारी डेफिनेशन है 2 माइनस एक्स, तो ये आपका जाएगा 2 माइनस x माइनस 3 एंड व्हेन x इज फ्रॉम 3 to 4। क्लियरली, अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपने देखा कि क्या करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। अप्लाई करके अब इनपुट जब ये x 2 से 2 जा रहा है तो ये बदल रहा है, और बस ये देखना कि इसकी रेंज जो आ रही है, बेसिकली जो वैल्यूज है वो क्रिटिकल पॉइंट हमारा बीच में 0 मिल रहा है, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन g है ये अपनी डेफिनेशन बदल लेता है, तो इसलिए फिर उसको तोड़ना पड़ा जहां जहां पे ये 0 हो रहा है। दिस इज द बेसिक प्रोसेस, आप इसको फॉलो करो और इस टाइप के क्वेश्चंस को करो ध्यान से, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ पीसवाइज फंक्शंस। हम कुछ जल्दी से मैं इसकी कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है वो बता देता हूं, देन वी विल डू समथिंग न्यू। ओके, सो कॉम्पोजिट फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, बस सिंपल से आप देख लो। सबसे पहले ये बड़ी ऑब्वियसली प्रॉपर्टी कि f ऑफ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू g ऑफ एफ एक्स, यानी कि ये प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। कॉम्पोजिशन आपकी कॉम्यूटेटिव नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूं एक फंक्शन साइन एक्स और दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं f की g करता हूं तो क्या बन जाएगा, एक फंक्शन बन जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और दूसरा क्या बनेगा, इसके अंदर डालूंगा दैट इज साइन एक्स का स्क्वायर। सो क्लियरली ये इक्वल तो नहीं है, वही जो हम कह रहे थे कि कॉम्यूटेटिव नहीं होते। सेकंड प्रॉपर्टी है कि ये एसोसिएटिव होती है, ठीक है। कॉम्पोजिशन इज एसोसिएटिव। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मतलब 3 फंक्शन अगर मैं लेता हूं एफ जी और एच, तो कॉम्पोजिशन एफ ऑफ जी ऑफ एच करनी है तो कैसे भी कर लो, पहले जी में एच रख सकते हो या फिर जैसे पहले कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं एफ ऑफ जी बना लेता हूं, ठीक है, फिर इसकी कॉम्बिनेशन कर देता हूं एच के साथ, या फिर पहले जी ऑफ एच बना लेता हूं उसकी कॉम्बिनेशन कर देता हूं एफ के साथ, एक ही बात है। ये इक्वालिटी आपकी होल्ड करती है। आप छोटे से एग्जांपल लो, यू विल बी एबल टू वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। सो लास्ट में एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है, दिस इज लिटिल इंपॉर्टेंट, और इसकी इंपॉर्टेंस अभी नहीं, बस थोड़ी देर बाद में आएगी अपने नेक्स्ट कंसेप्ट में, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ 2 बाइजेक्टिव फंक्शंस। कॉम्पोजिशन टू बाइजेक्टिव फंक्शंस is again a bijective function या again a bijection।
ठीक है। सो ये जो प्रॉपर्टी है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसका जो इंपॉर्टेंस है वो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन में है, तो हम इसकी वहीं पे बात करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन आपको अच्छे समझ आ गई, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। पीस वाइज फंक्शन में जो कॉम्पोजिशन थी तो वो थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस था, उसके हमने दो मेथड बताए। एक में जब डोमेन में को देखना, एक्स को देखना होता है बड़े ध्यान से, दूसरे में जब रेंज को देखना है। आई होप कि तुमने दोनों को फॉलो करा अच्छे से। अगर कोई दिक्कत है सो वही फिर से बोलूंगा, टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, या फिर आप जो भी है अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो हम मिलते हैं जल्दी से एक छोटे से